गाइस, कैसे हैं आप सब। त्योहार तो चले गए लेकिन त्योहारों की थकान होगी अभी। और कल से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्योंकि कल था भाई दूज, तो कल पूरा दिन उसमें निकल गया, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं जला रही हूँ ये यहाँ पे लोबान। अभी मंदिर में दिया जला के आई थी, तो ये लोबान जलाना मुझे अच्छा लगता है। ये घर में अगर सुबह या शाम में से किसी एक टाइम जला दो तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये माचिस से जल नहीं पाती अच्छे से। एक तरह से जैसे हम लोग हवन नहीं करते हैं, तो हवन सामग्री जलाते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो घर का माहौल एक अच्छा हो जाता है। तो एक हवन जैसा इफेक्ट आता है घर में ना, शुद्ध सा माहौल हो जाता है। इसको मैं अब ये मेरे पास रखी हुई थी, मुझे याद नहीं था कई महीनों से, जब मैंने पूजा नहीं करी थी ना, तो मेरे को याद ही नहीं था मेरे पास रखी है। अभी कल परसों निशान ने सफाई करी, कल परसों क्या, सॉरी, दीपावली से पहले से जब मंदिर की सफाई करी तो मुझे याद आया कि रखी हुई है, तो तब से मैंने इसको जलाना शुरू किया। इसको जला के मैं कोशिश करती हूँ कि टीवी पे या किसी म्यूजिक सिस्टम पे ओम ध्वनि या कुछ भी अच्छा सा मंत्र वगैरह लगा दूँ, तो एक अलग ही सूथिंग माहौल हो जाता है घर में, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। तो भैया ये मैंने जला दी है, और इसको अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ तो किचन में रख दूँगी। किचन में क्या है, इधर है खिड़की, तो इधर से आराम से इसका धुआं निकलता रहेगा और पूरे घर में खुशबू ही फैल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ कहाँ रखूँ, अभी यहीं नीचे जमीन पे रख देती हूँ। हाँ, तो ब्लॉग तो शूट करने का टाइम नहीं, अभी बना रही हूँ खाना। देखो इसमें अभी मेरी दाल बन गई है, और इसमें मैंने आलू भी साथ में उबालने रख दिए थे। क्योंकि भैया 3 दिन से जो बाट लगी है ना खाने पीने की, परहेज बिल्कुल ख़राब हो गया। आपको पता है आफ्टर सी सेक्शन जो है, लोग कहते हैं कि 40 दिन का कम से कम परहेज करना चाहिए खाने पीने का। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम 5-6 महीने तक खाने पीने का परहेज कर सकूँ। परहेज का मतलब ये नहीं कि मैं खा पी नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ सिलेक्टिव चीज़ें, क्योंकि वो खाली मेरी फिटनेस के लिए अच्छा नहीं, मेरी तो फिटनेस सही होगी ही होगी उससे, वो बेबी के लिए भी अच्छा होता है। लाइक मैं दालों में अभी मूंग की और मसूर की दाल के अलावा कोई दाल नहीं खा रही हूँ। और 3 दिन से तो भैया पूड़ी पूड़ी पूड़ी, और मैं इस समय हैवी खाना अवॉइड कर रही हूँ। तो आज से फिर से मैं रूटीन में आ गई हूँ अपने खाने पीने के। तो अभी मैंने बस इसमें छिक्कर वाली मूंग की दाल बनाई, जो मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। लोगों को नहीं पसंद होती, लोग कहते हैं मरीजी दाल। मरीजी दाल नहीं होती है भैया, वो सबसे पौष्टिक दाल होती है। और लोग उसे मरीज दाल समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये सबसे महंगी दालों में से होती है वो। तो मुझे तो बहुत पसंद है, और उसी में मैंने आलू बोलने रखती है, तो उसके संग मुझे मूंग की दाल के संग सूखे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो सोचा किचन में काम करते करते आपसे कुछ बात की जाए। ब्लॉग शूट नहीं कर पाई तो क्या हुआ, बात तो कर सकते हैं ना। तो 1 मिनट, मैं पहले आलू सिंक में ठंडे होने रख दूँ, फिर बात करती हूँ रोटी बनाते बनाते। ओके। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। तो जी मैंने लोबान जला के टीवी पे लगा दिया है गायत्री मंत्र ध्वनि, तो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो जाता है इस तरह से। और लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें ऐसे करती रहनी चाहिए जिससे पॉजिटिविटी बनी रहे, अच्छा लगता है। अब क्या है ना, जब से गुनगुन हुई है तब से प्रॉपर पूजा पाठ करने का टाइम तो नहीं मिल पा रहा। मतलब दिया वगैरह तो शाम को जला रही हूँ मैं, वो सब करती हूँ, लेकिन एक होता है ना
थोड़ा टाइम लगा के जो पूजा पाठ करते नियम से वो नहीं हो पा रहा। तो काम करते करते ही कुछ ऐसा अगर थोड़ा सा माहौल बना लिया जाए तो जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। और ये मेरी पुरानी आदत है, अब की नहीं है, कि मैं काम करते हुए हमेशा कुछ ना कुछ, अगर कभी इस तरह की चीज़ें सुनने का मन नहीं करता है लाइक स्पिरिचुअल, ये गायत्री मंत्र वगैरह, तो सुबह जब ऑफिस जाती थी, ऑफिस जाते टाइम कुछ ना कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिए, लगा दिए टीवी पे, तो अपना काम भी होता रहता है, बोरियत भी नहीं होती और अच्छा माहौल भी बना रहता है। तो हम बातें करने वाले थे, बातें ये करने वाले थे, कल था भाई दूज और कल मेरा बर्थडे भी था, जन्मदिन। अब पता है कल मेरा जन्मदिन लगभग 10-11 बजे तक किसी को याद नहीं था, यानी कि निशान को भी 10-11 बजे याद आया है। कोई नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। बस मेरी एक स्टूडेंट थी, पहले मैं पढ़ाती थी बैंक में, जॉब लगने से पहले जब मैं कोचिंग क्लासेस लेती थी, तो मेरी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है जो 9th क्लास से लेके बीकॉम नहीं सॉरी 11th क्लास से लेके बीकॉम तक मेरे पास पढ़ी थी, नीलोफर। अब तो एक बच्चे की माँ भी है, अगर वो ये ब्लॉग देख रही होगी तो उसको ज़रूर थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू नीलोफर, उसने कल मुझे सबसे पहले विश किया। उसका मैसेज आया था, शायद मॉर्निंग में ही आ गया था उसका 6-7 बजे, या पता नहीं नाइट को सबसे पहले उसका आया था, इतना मुझे याद है। तो आज का टॉपिक बर्थडे लेते हैं, जिस पर बात करते हैं। बहुत दिनों से किसी टॉपिक पे बातचीत भी नहीं की ना हमने सामने। बर्थडे, जन्मदिन, कितनी खुशी मनाते हैं ना हम लोग, केक काटते हैं, सब करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सही बताऊँ मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना जन्मदिन पता कैसे मनाती हूँ, इस बार नहीं मना पाई वैसे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मंदिर जाऊँ या किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कुछ गरीब लोग मिल जाएं, उनको उनके चेहरे पे, उनके लिए कुछ भी ऐसा कर सकूँ जो उनके चेहरे पे खुशी आ सके। भूखे हैं तो खाना खिला दूँ, ठंड लग रही है तो चाय पिला दूँ, कपड़े नहीं है तो कपड़े दे दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई शो अप करने के लिए वीडियो में सब बोल रही हूँ, मैं मेरे को रियली में ये सब करना अच्छा लगता है। क्योंकि अगर रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम साल में एक दिन तो कुछ चेहरों पे मुस्कान ला ही सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वीडियो बनाते बनाते फ़ोन गिर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मानना ये है, जन्मदिन का अगर आप गहराई से अर्थ जानो ना, तो जीवन का 1 साल कम हो गया। और ये जीवन क्या है, एक सफ़र ही तो है। कहाँ तक पहुँचने का सफ़र, ऊपर पहुँचने का सफ़र, और कब पता नहीं होता, कब वो सफ़र ख़त्म हो जाए। आजकल तो वैसे भी ऐसा टाइम चल रहा है कि कोई ऐसा एज नहीं रह गया है कि भैया 60-70 साल तक ही जिएंगे, कुछ नहीं, ज़िंदगी का पल का नहीं पता। तो इस सफ़र में कब हम अपनी मंजिल तक ऊपर पहुंच जाएं, सच्चाई तो यही है। तो उसमें 1 साल कम ही तो हो रहा है, तो उसमें इतनी खुशी क्या मनाना, मतलब केक काटना ये सब करना मुझे नहीं मतलब मेरे समझ से परे है। हालांकि अगर कोई करता है मेरे लिए, लास्ट टाइम निशान ने किया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी छोटी सी पार्टी फैमिली वालों के साथ, तो मुझे बुरा भी नहीं लगता, लेकिन मुझे खुद को शौक नहीं है उस सब चीज़ों का, क्योंकि मैं जीवन को बहुत गहराई से देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस सफ़र को कुछ दुआओं के साथ पूरा कर लिया जाए। अगर हम किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं एक दिन के लिए ही सही, तो उन दिलों से जो दुआएं निकलती हैं तब हमारा दिन सार्थक होता है ना। क्या पता किसकी कौन सी दुआ हमें ज़िंदगी में लग जाए, है कि नहीं। सच्चाई तो यही है ना कि 1 साल तो हमारा और कम हो गया, अब पता नहीं कितने दिन और रह गए हैं, कितने पल और रह गए हैं, कितने साल और रह गए हैं ज़िंदगी के। तो जब ऊपर पहुँचें तो कुछ दुआओं के साथ, कुछ अच्छे कर्मों के साथ पहुँचें, है ना। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है ना, भगवत गीता में, कि मृत्यु का मतलब क्या होता है। मृत्यु तो अटल है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु भी आनी आनी है, लेकिन मृत्यु का मतलब क्या है, केवल ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो दूसरा जन्म लेगी ही लेगी, दूसरा शरीर लेगी ही लेगी। तो अगला जन्म हमें अच्छा मिले, उसके लिए हमारे इस जन्म में कर्म अच्छे होने चाहिए ना। देखा जाए कर्म ही सब कुछ है।
इसलिए इस दिन को ऐसे मनाना चाहिए कि कुछ दुआएं ले सकें। उससे क्या फ़ायदा, हमने केक काट लिया, बस गैदरिंग कर ली और बस खाना पीना साथ में कर लिया, ठीक है वो भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ओल्ड फैशन हूँ उसको बुरा कह रही हूँ, लेकिन वो मेरी चॉइस नहीं है, क्योंकि उसमें हमने साल का एक दिन बर्बादी तो कर दिया। और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो साल का एक दिन और अच्छा बना लेते हैं, कम से कम एक दिन तो सार्थक बनाते हैं सारा दिन का। वैसे तो हम लोग ज़िंदगी भर कहते रहते हैं टाइम नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो फिलहाल ये था कि मेरा बर्थडे कल कैसा बीता। मेरा बर्थडे ऐसा बीता कि 10-11 बजे निशान जी को याद आया कि हमारा बर्थडे है, तो उन्होंने जल्दी से हमें विश किया। उसके बाद भाई दूज में लग गए। गुनगुन की पहली भाई दूज थी, तो उसके भाइयों से भाई दूज, जो उसके कजन्स वगैरह हैं वो करवाने जाना था, वहाँ चले गए, 3-4 बजे तक आए। उसके बाद मतलब हो सकता है लोगों को इसलिए भी याद नहीं था, कल भाई दूज था ना, तो लोग सब उसी में लगे हुए थे। मैं इन चीज़ों को माइंड भी नहीं करती हूँ कि भैया बहुत ज़्यादा माइंड करूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा निशान से मैंने नाराज़ हुई मैं कि आपको याद नहीं था मेरा बर्थडे, पर बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ कि हाँ मुंह फुला के बैठ जाऊँ। मेरी मम्मी को भी याद नहीं था, उनको भी शाम को याद आया जब निशान ने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे बर्थडे का, तब जाके हमारे दोस्तों को याद आया, फिर धीरे धीरे हमारी मम्मी को याद आया, फिर रात से मैसेज आने शुरू हुए, कॉल आने शुरू हुए, और ये बन गया मेरा बर्थडे। फिलहाल ये था कि वो नहीं कर पाई मैं जो हर बार करती हूँ। कोई नहीं, अब बर्थडे पे नहीं कर पाई तो कोशिश करूँगी नए साल पे कर सकूँ। नया साल वैसे भी नई उमंगों के साथ, नई उत्साहों के साथ और नई दुआओं के साथ मनाना चाहिए। और इसी के साथ मेरी चपातियाँ बन गई हैं, क्योंकि आज निशान जी का पेट कुछ प्रॉब्लम है तो वो खाएंगे कम, और मैं खाती हूँ सिर्फ 2 चपातियाँ। उन्होंने मना करा था वो खाना नहीं खाएंगे, फिर भी मैंने 2 चपातियाँ उनकी सेक के रख दी हैं। दाल मेरी बनी हुई है, दाल में बस छौंक लगा के मैं और अपने सूखे आलू बनाने जा रही हूँ। तो कल से करते हैं फिर से ब्लॉगिंग की शुरुआत। और हाँ, एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं, जो मैंने गुनगुन का वीडियो डाला था हमारी लक्ष्मी जी की पहली दीपावली। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पिछले 1 साल से जितने भी वीडियोस मेरे आए हैं उस पर अब तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, लगभग 1200 से ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा लाइक्स भी उसी पे हैं अब तक के मेरे जितने वीडियोस थे। तो मेरी गुनगुन मेरे लिए बहुत लकी रही है सच में, जो हमारी लक्ष्मी जी ही निकली। जैसे कि मैं कहती हूँ मेरी लक्ष्मी जी की पहली दीपावली, तो लक्ष्मी जी ही है हमारी, मतलब मेरे लिए तो मेरा लकी चार्म। तो बहुत बहुत थैंक यू, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। आगे मिलते हैं कल रेगुलर ब्लॉगिंग के साथ। और हाँ, उस दिन जो मैं ब्लॉगिंग दीपावली करी थी वो अच्छा ब्लॉग बनाना चाहती थी पर नहीं बन पाया, क्योंकि एक तो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हुई। बहुत कुछ मैंने शूट किया था लेकिन एडिट होते हुए काफ़ी चीज़ें कट गई। उसमें से एक तो वो कट गया जो मैं बोल रही थी नई बेडशीट वगैरह लाई हूँ बिछा के दिखाऊंगी कैसा लगा, वो सब मैंने शूट किया था, वो सब कट गया। अभी तो टाइम नहीं है, अब मैं कल या परसों का ब्लॉग जो भी आएगा उसमें सब करके दिखाऊंगी। चलो फिलहाल अभी करते हैं टाटा बाय बाय और गुड नाइट एवरीवन।